Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. Today is 15 November, Friday, and I am going to guide you about the Diary of 5 class. Our first subject is Islamiyat. Chapter number 1, year number 5, page number 26. इसके अपने अल्फाज मानी याद करने हैं. You have to learn it, revise it, and you have to do the written practice of this as well. And now I am going to guide you about the अल्फाज मानी. हमारे जो अल्फाज मानी है वो है तरस, रहम, वक़ार, इज़्ज़त, वादा खिलाफ़ी, वादा तोड़ना, पासदारी, लिहाज, मजमुआ, जमा किया हुआ, परहेज़गारी, गुनाहों से बचना. नेक्स्ट डायरी इज़ उर्दू एनआर. उर्दू एनआर का आपने चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 14 बंद नंबर 2 इसको आपने लर्न करना है, रिवाइज़ करना है और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. बंद नंबर 2 की जो तशरीह आपने करनी है वो ये है: हमारा मुल्क एक बाग की मानिंद है. हम मेहनत, लगन और मोहब्बत से इस मुल्क को जन्नत की तरह खूबसूरत बना देंगे. अगर मुल्क की हिफाजत के लिए हमें अपना खून भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे. हम अपने मुल्क की रौनक को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे. Our third diary is maths, unit number 2, exercise number 2.2. क्वेश्चन नंबर 2 इसके आपने जो पार्ट्स करने हैं 1 to 5 इसको आप रिवाइज करेंगे और होम प्रैक्टिस करेंगे इसकी. प्लस टेबल ऑफ 12 जो है यू हैव टू डू द नेक्स्ट हाफ. इसका जो है आपने लर्न और रिवाइज करना है. मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी इस डायरी को. मैथ की जो कंप्लीट डायरी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ. नेक्स्ट डायरी साइंस, यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 9, वर्ड्स मीनिंग. और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने लर्न, रिवाइज और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. वर्ड्स मीनिंग ऑलरेडी भी आप कर चुके हैं लेकिन इसको अगेन आप आज रिवाइज करेंगे. स्ट्रक्चर साफ, सोर्सेज ज़राए, लेयर तह, सप्लाई फ्राहम करना, थिक सख्त. और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ: क्रस्ट, मैंटल, कोर. Second question is what does the red color of soil tell? The soil with red color may contain more iron. Our next diary is English, unit number 9, page number 3. इसके Our next diary is English, इसका unit number 9, page number 3 पे आपने वर्ड्स सेंटेंस गिवन है. आपने इसको लर्न करना है, रिवाइज करना है और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. हमारे जो वर्ड सेंटेंसेज हैं वो है फ्लोर, द सर्वेंट स्वेप्ट द फ्लोर. हेल्प, I helped my son in his homework. Next, throw, don't throw the garbage on the floor. Hobby, my hobby is to help the needy people. Grow, we grow wheat here. Next diary is conceptual GR. इसके forms of verb. Set number 3 complete आप लर्न करेंगे. पेज नंबर 35 पे भी आपको मिलेगा सेट और आपने इसको लर्न, रिवाइज और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. हमारा जो नेक्स्ट 16 नवंबर को यानी सैटरडे को जो हमारा टेस्ट है वो है माशरती उलूम. इसका बाब नंबर 4, सफ़ा नंबर 19, मुकम्मल मुख्तसर सवालात प्लस तफसीली सवालात जो है ना आपने याद करने हैं, लर्न करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. देन यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट. एंड आवर टुडेज थॉट ऑफ द डे इज़ डोंट क्वारल विद योर सिबलिंग्स. दैट्स इट. थैंक यू. ओके 5 क्लास. नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द टेस्ट ऑफ इस्लामियात. हमारा जो इस्लामियत का टेस्ट है उसमें सवाल नंबर 1 अल्फाज मायनी का है. ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है. इसमें आपको 6 वर्ड्स मीनिंग गिवन है. हर वर्ड का जो है ना एक नंबर जो है वो हम आपको अलॉट करेंगे. अच्छा, हमारी जो वर्ड्स मीनिंग का वो इस तरह से है: तरस, वक़ार, मजमुआ, पर्दापोशी, फितना, नफ़रत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मुख्तसर सवालात के जवाबात दें. इसमें 3 क्वेश्चन टोटल आपको दिए गए हैं. हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं और टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के जो नंबर हैं वो 9 होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इस चुगली से क्या मुराद है. सेकंड क्वेश्चन वादा पूरा करने के मुतालिक एक आयत का तर्जुमा लिखें. थर्ड क्वेश्चन इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफ़ी करने वाले के बारे में क्या इरशाद फरमाया. ओके, द नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है तफसीली सवालात. इसमें ओनली 1 क्वेश्चन इज़ गिवन और ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है. चुगलखोरी के कोई से 3 नुकसानात लिखें. ये आपका कंप्लीट इस्लामियात का टेस्ट है जो कि मैंने आपको गाइड कर दिया. थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, अभी मिड टर्म एग्ज़ाम्स. ओके स्टूडेंट्स, 2.2 exercise as okay students, exercise 2.2 as you all know this exercise is from your midterm syllabus और ये हम आपकी एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एलसीएम फाइंड आउट करना और इसमें एक क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है. मैं आपको ये समझा रही हूँ और इसी पैटर्न पे आपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन खुद आपने हम प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 3 और 6 की फैक्टराइजेशन एलसीएम जो है फाइंड करना थ्रू फैक्टराइजेशन. अच्छा, इसमें सेपरेट इसको पहले लिख लें आप 3 को और आपने देखना है कि 3 जो है वो मिनिमम किस टेबल पे जा रहा है. ज़ाहिर है कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 जो है अपने ही टेबल पे जाएगा. 3 1 3 और प्राइम फैक्टर ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 into 1
और ज़रा ये जो फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ राइट करेंगे। और उसके बाद 6 है, इसमें हमने देखना है कि ये मिनिमम किस टेबल पे जा रहा है। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू ये 1। अच्छा, अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर ये 3 और ये 3 ये कॉमन हो गया, यहाँ पे ये 1 और ये 1 ये कॉमन हो गया। अब नॉन कॉमन जो है वो आ जाएगा हमारे पास ये वाला 2। अब जो एलसीएम हम फाइंड करते हैं वो बेसिकली कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारा जो है ना वो फाइंड आउट होता है। सो कॉमन फैक्टर 3 और नॉन कॉमन फैक्टर 2, इसको 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा एलसीएम होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी पैटर्न पे बेटा आपने नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है उनको आपने सॉल्व करना है और उसकी होम प्रैक्टिस करनी है।